और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर आ रही है जहां चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत पहुंचे हाउसिंग बोर्ड कार्यालय। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया है। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। टाइम से नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों की जानकारी भी ली उन्होंने। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में नहीं पहुंचा कोई कर्मचारी। अधिकारी 9:15 बजे पहुंच गए। 9:15 बजे पहुंच गए चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत हाउसिंग बोर्ड कार्यालय। दोनों चीफ इंजीनियर पहुंचे समय से हाउसिंग बोर्ड कार्यालय। तो यहां एक बार फिर से जब सुधांशु पंत पहुंचे कार्यालय में निरीक्षण के लिए, और ये औचक निरीक्षण था, ऐसे में एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई जो कुछ दिनों पहले भी देखा गया था। अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे। जब दस्तावेज खंगाले गए तो उनसे संतुष्ट नहीं हुए वो। उसके बाद जो वहां पे फाइल्स पड़ी थी वो भी पूरी तरीके से नहीं थी। वहां पे कोई कर्मचारी काम करने के लिए कार्यालय में मौजूद नहीं था। ये सब तस्वीरें देखकर सुधांशु पंत ने एक बार पहले भी चेताया था कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, और एक्शन लेते हुए भी वो नजर आए थे। और हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिले, क्योंकि यहाँ तो कोई भी अधिकारी अपने टाइम से नहीं पहुंचा था। और आपको बता दें कि 9:15 बजे ही पहुंच गए थे चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत हाउसिंग बोर्ड कार्यालय। और दामोदर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दामोदर, यहाँ एक बार फिर से वही तस्वीरें नजर आई जो कुछ समय पहले हमने दिखाई थी। चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत हाउसिंग बोर्ड कार्यालय जाते हैं, औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, लेकिन तस्वीर देखकर तो हमें ये लग रहा है कि वो खासा संतुष्ट नहीं है। ना तो वहां कोई अधिकारी समय पर मौजूद है, जबकि इसके पहले ही कड़े शब्दों में निंदा की गई थी और ये बोला भी गया था, कहा भी गया था, निर्देश दिए थे कि समय पर अधिकारी पहुंचने चाहिए, समय पर ऑफिस से जाने चाहिए। आज फिर ऐसा देखने क्यों मिला? देखिए, जिस तरीके से आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑफिस खुलने से पहले ही चीफ सेक्रेटरी कार्यालय पहुंचे हैं, तो ऐसे में जैसे ही अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी मिली है वैसे ही दौड़ शुरू हो गई है और सभी हाँफते हुए अपने अपने कमरों में पहुंच रहे हैं। जहां जिस कमरे में जाके चीफ सेक्रेटरी चेक करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहाँ अभी एक मैडम से भी बात हो रही थी, वो हाँफते बोल रही थी। तो उन्होंने कहा है कि आप हाँफ क्यों रहे हो? बोला नहीं, बोला आप जब इतना बड़ा अधिकारी सामने आ जाए तो लेकिन जबकि उनको पता है कि टाइमिंग ये हो गई और सभी दौड़ लगाते पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कईयों की तो अभी तक वो कमरे नहीं खुले हैं। तो जैसे जैसे आगे पहुंच रहे हैं, तुरंत जैसी जानकारी मैसेज हो ही गया था सभी को कि चीफ सेक्रेटरी का दौरा है और मीडिया के माध्यम से भी सबको जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में सभी अधिकारी जो कर्मचारी वो अपने अपने कमरों के बाहर जाके खड़े हुए हैं और सभी यही सोच रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी कहीं इधर ना आ जाए, कभी इधर। तो सभी रेडी गलियारों से ताक रहे हैं, सभी हाँफते हुए पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज सुबह पहले हाउसिंग बोर्ड में चीफ सेक्रेटरी का आना और यहाँ की जो व्यवस्था है, क्योंकि जो अर्ली मॉर्निंग जिस तरीके पहुंचे वो व्यवस्थाओं की जो एक्चुअली जो जानकारी वो तभी मिलेगी जब ये सुबह आज पहुंचे हैं। तो यहाँ की साफ सफाई व्यवस्थाओं को, उनकी जो टॉयलेट्स वगैरह चेक किए, वहाँ पर भी कई दामोदर अभी कुछ दिन पहले ही, ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर हम कुछ दिन पहले फिर से जाएं वापस तो सुधांशु पंत ग्रेटर निगम मुख्यालय पहुंचे थे, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, वहां पर भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी। अब आनन फानन में कार्मिक जो थे वो अपने अपने कमरों में, कक्ष में गए और फाइलों को व्यवस्थित करने में जुट जाते हैं। अचानक से जब देखते हैं कि कोई अधिकारी आया है तो अपने काम को व्यवस्थित करने लगते हैं। तो ये रवैया कब तक आगे भी ऐसा चलेगा? कब तक औचक निरीक्षण पर जब कोई अधिकारी, बड़ा अफसर आता है तो उनके सामने व्यवस्थित की जाती है चीजों को, जबकि पहले से ऐसा नहीं होता है? तो क्या यही खाका बना रहेगा आगे? लोगों के काम अटके रहेंगे, फाइलें नदारद रहती है, फाइलों का अस्त व्यस्त पड़ी रहती है, अधिकारी जब वहां पे नहीं है तो फाइलों को कोई क्या देखकर क्या कहा जाएगा? तो ऐसे में आज फिर से ऐसी तस्वीर देखने को मिली है और उसके बाद में सुधांशु पंत की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया है? देखिए, अभी तक क्योंकि चीफ सेक्रेटरी अभी तो राउंड मार रहे हैं और चेक कर रहे हैं सभी की किन की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से कौन टाइमली पहुंच रहा है, फाइलों में कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, और उनसे जो मौजूद जो कर्मचारी हैं, अधिकारी है सीट पे, उनसे भी पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। वो तो खुद एक्सपर्ट है फाइलिंग में। तो ऐसे में जो मौजूद
क्योंकि टाइम पे, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, कुछ पहुंचे कुछ नहीं पहुंचे, कुछ दौड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो जानकारी जैसे जैसे मिल रही है वो अभी क्योंकि पूरा चेक कर रहे हैं और उनसे सभी की बात भी कर रहे हैं इस तरीके से आप ये काम पूरा कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, इतना डिले कैसे, पेंडिंग क्यों है ये काम, पेंडिंग इतनी लंबी पेंडिंग लिस्ट क्यों बना रखी है। तो ये सभी चीजों को लेकर वो कर्मचारी जो सीट पे है उनसे बात करें और जो मेन जो इनके ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल वो चेकिंग कर रहे हैं और उसके बाद में वो इन सभी जहां भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया है उसको लेकर जो अव्यवस्थाएं नजर आई है उसको लेकर वो जरूर कोई ना कोई आगे एक्शन लेते हुए नजर आ सकता है। दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।